क्या उत्तराखंड में सरकार शिक्षकों पर कोई नियंत्रण लगा पाएगी? क्या शिक्षक सरकार की बात मान लेंगे? जिन क्षेत्रों में, जिन स्कूलों में रिजल्ट खराब रहा है, उन शिक्षकों को राज्य सरकार क्या सजा देने जा रही है? ये सारे मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। लेकिन अपने प्रकरण पर आगे बढ़ूं उससे पहले अपने तमाम सम्मानित दर्शकों से मेरा आग्रह है, खबर यदि पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इस पर अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा और साथ में चैनल पर अगर आप नए हैं या चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई बार प्रयास किए। सरकार के प्रयास हर बार ठंडे हो जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। अटल उत्कृष्ट स्कूल राज्य सरकार ने 2019 में तैयार किए थे। हर ब्लॉक में 2 अटल उत्कृष्ट स्कूलों की स्थापना की गई थी और इसका मकसद बड़ा सिंपल था। जो शिक्षा निजी स्कूलों में मिलती है उनके मुकाबले सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को तैयार करना, ताकि वो एक बड़ी प्रतिस्पर्धा कर सकें और अच्छे कंपटीशन में हिस्सेदारी भी करें। अगर उनकी पढ़ाई बेहतर होगी तो वो ये सब कर सकते हैं। लेकिन जब नतीजे आए सीबीएसई बोर्ड के तो हाथ खड़े कर दिए उन बच्चों ने जिनको अटल उत्कृष्ट स्कूल में पढ़ाया गया। अब यह शिक्षकों की कमी है कि वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाए या उन बच्चों की कमी है जो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए। एक आंकड़ा समझिए, इससे अंदाजा लग जाएगा कि वास्तविकता क्या रही। 12,534 बच्चे 12वीं क्लास के एग्जाम देने के लिए बैठे थे और 6,454 बच्चे पास हुए, मतलब 50% रिजल्ट रहा। 10वीं का देखिए, 8,626 बच्चों ने एग्जाम दिया और 40% बच्चे 10वीं में फेल हो गए। अगर किसी दूसरे स्कूल का हम आंकड़ा देखते हैं तो पास होने वाले बच्चों की संख्या 90% होती है। आपको एक जानकारी दूं कि राज्य सरकार ने इन लगभग 186 स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड के साथ संबद्ध कर दिया था, ताकि एक जैसा पैटर्न होगा, एक जैसी पढ़ाई होगी जो सीबीएसई के बाकी स्कूल हैं और वहां पर ये बच्चे कुछ बेहतर कर पाएं। लेकिन नतीजा हम सबके सामने है। अब एक कड़ा फैसला राज्य सरकार ने किया है, स्कूली शिक्षा विभाग ने किया है। जो टीचर्स इन अटल उत्कृष्ट स्कूलों में तैनात किए गए थे, सबसे पहले तो उनकी गर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अब पूरी गर्मियों के सीजन में वो इन छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे जिनका रिजल्ट खराब हुआ है। जो कंपार्टमेंट जिन लोगों ने देनी है, बैक पेपर जिन लोगों ने देना है, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी इन टीचर्स के ऊपर है। इनकी गर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। एक और फैसला राज्य सरकार करने जा रही है, कर भी सकती है। कई टीचर्स जो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में तैनात हैं, अब इनके दुर्गम में ट्रांसफर हो सकते हैं। 5 साल के लिए इन शिक्षकों को तैनात किया गया था, लेकिन इसमें एक शर्त थी। अगर किसी स्कूल का रिजल्ट खराब होगा तो राज्य सरकार उन शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। वैसे शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं, उनका एक और फॉर्मूला है, वो टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर टीचर्स को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ रही है, उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो फिर वो बच्चों को कैसे अब तक पढ़ा रहे थे? उन बच्चों का भविष्य के साथ वो क्यों खिलवाड़ कर रहे थे अगर उनकी पहले से ट्रेनिंग नहीं हुई थी? अब सवाल बहुत सारे हैं, जवाब मिलने बहुत हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी अटल उत्कृष्ट स्कूल, वो फेल हो गई है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर यह योजना सफल होगी, यह पायलट प्रोजेक्ट था, तो इसे वृहद स्तर पर भी लागू किया जा सकता है। अब चूंकि बात ट्रांसफर पर आई है तो एक ट्रांसफर एक्ट उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के शिक्षक
ट्रांसफर एक्ट की परिधि में अगर आ रहे हैं तो उनके ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। राज्य सरकार ने ट्रांसफर को लेकर अपनी कसरत करनी शुरू कर दी है, लेकिन इस बारे में राज्य सरकार को अंदाजा पहले से है कि जिन शिक्षक नेताओं के हित प्रभावित हो रहे होंगे वो सरकार की खूब किरकिरी करेंगे, सरकारी योजनाओं की, सरकारी सिस्टम की खूब आलोचना करेंगे, मीडिया में बयान भी देंगे और सोशल मीडिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। पढ़ाने में शायद शिक्षकों का ज्यादा ध्यान नहीं होगा, लेकिन आलोचना करने में ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर, संघ बनाकर सरकार को सारे शिक्षक मिलकर घेर तो लेते ही हैं। सरकार इनसे डरती भी है, इसीलिए सरकार ने एक फॉर्मूला निकाला है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी शिक्षक सरकारी नीतियों की या विभाग में किसी तरीके की कोई आलोचनात्मक टिप्पणी मीडिया में नहीं करेगा और ना सोशल मीडिया में करेगा। यानी शिक्षकों के पर कतरने की तैयारी राज्य सरकार ने कर दी है। क्या सरकार इन शिक्षकों का मुंह बंद कर पाएगी? वैसे ये आम प्रचलित व्यवस्था है, जो जिस विभाग में काम करता है वहां की आलोचना करने पर प्रतिबंध होता है। यह सरकारी सिस्टम में भी लागू होता है और यह कॉर्पोरेट्स में भी लागू होता है। लेकिन शिक्षक आलोचनात्मक रवैये से सरकार को कई बार परेशान करते रहे हैं, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। एक सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि सरकार की जो ट्रांसफर पॉलिसी है, ट्रांसफर एक्ट है, या जो भी वो ट्रांसफर करने जा रहे हैं उसमें कहीं कोई गड़बड़ होने जा रही है। इस बात का शायद अंदाजा हो गया होगा कि सबके ट्रांसफर नहीं हो सकते, कुछ लोग जो छूट जाएंगे वो कहीं ना कहीं आलोचनात्मक रुख अख्तियार करेंगे और इनसे सरकार पहले ही सतर्क हो गई है। वैसे खराब नतीजे देने वाले शिक्षकों के ट्रांसफर की जो बात राज्य सरकार की तरफ से हुई है, वो व्यवस्था पूरे शिक्षा विभाग में क्यों नहीं लागू होती, इस पर भी कई लोग अब सवाल पूछ रहे हैं। जिन स्कूलों का रिजल्ट अच्छा हो उसको भी परफॉर्मेंस के आधार पर जोड़ा जाना चाहिए, उसकी सर्विस में उसे जोड़ा जाना चाहिए, ताकि भविष्य में जब कोई इंसेंटिव की बात हो, ट्रांसफर में थोड़ी प्राथमिकता दिए जाने की बात हो, तो उसका लाभ शिक्षकों को मिले। अब यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, ट्रेनिंग बच्चों की होगी या शिक्षकों की होगी। सरकार शिक्षकों पर लगाम लगाएगी या शिक्षक अपने संघ के जरिए, अपनी एसोसिएशन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की मुद्रा में आ जाएंगे। तय तो यह दिखाई दे रहा है कि सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। अब शिक्षक मानेंगे या नहीं मानेंगे, यह देखने वाली बात होगी। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।